डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में लगातार संबंध खराब होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि दोनों देशों ने अपनी वीज़ा सेवाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया है। ऐसा नहीं है कि संबंध अभी से खराब हो रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था और वहाँ से लेकर अब तक संबंध काफ़ी निचले स्तर तक जा चुके हैं। और इस खराब होते हुए संबंध का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान उठाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक बात बोली गई है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के अखंड भारत का हिस्सा नहीं बन सकता और अब वो समय आ चुका है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर एक सैन्य समझौता करें ताकि बांग्लादेश की संप्रभुता पर किसी तरह की आंच ना आए। समझने वाली बात या सोचने वाली बात या हैरानी वाली बात ये है कि ये वो देश कह रहा है जिस जो कभी चाहता ही नहीं था कि बांग्लादेश का निर्माण हो। पूरे मैटर को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण जो है वो पूर्वी पाकिस्तान से हुआ है ना? आपको बहुत अच्छे से पता है कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था और इस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में भारत का सबसे बड़ा योगदान था। आप ये चीज मान लो, ये वो देश है भारत जिसने अमेरिका की परमाणु धमकी को भी को झेलते हुए भी और उसकी परवाह ना करते हुए भी बांग्लादेश का निर्माण करवाया, अपनी सेना को उतारा, बांग्लादेश के मुक्ति मार्च को सपोर्ट किया। इतनी बड़ी चीजें करने के बावजूद भी आज बांग्लादेश के लोग जो हैं या बांग्लादेश में पॉलिटिकल्स जो पार्टीज हैं वो इस चीज को भूलती चली जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं पे भारत के लिए बहुत ज्यादा दुखदायक तो है ही। लेकिन पाकिस्तान की मजेदार बात सुनिए, पाकिस्तान के ये आर्मी चीफ हैं। अब आर्मी का पाकिस्तान का वहां पे कहना ये कि भारत का इस समय वर्तमान जो भारत की सरकार है उसका प्लान है अखंड भारत। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस अखंड भारत में हालांकि सरकार ने ऑफिशियल तरीके से इसको अनाउंस नहीं किया है, लेकिन आपको पता है जब नया संसद भवन बना तो उसके अंदर इस तरह का मैप लगाया गया। कई बार सरकार के नुमाइंदे अखंड भारत को लेकर बातचीत करते रहते हैं और सरकार के और बहुत ही बड़े स्तर के जो मंत्री हैं उन्होंने भी इस चीज को दोहराया भी है। तो भारत सरकार को ये लगता है कि एक समय में जो भारत का अखंड भारत का हिस्सा था, जैसे पहले आपको पता है अफगानिस्तान भी था, नेपाल भी था, भूटान भी था, इस तरह की चीजों को लेकर और बांग्लादेश भी भारत में ही शामिल था। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप की हम लोग बात करते हैं तो उस क्षेत्र को हम फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार ने ऑफिशियल तरीके से इस चीज को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को लेकर डिस्कस करती रहती हैं। तो पाकिस्तान का कहना यह है कि भारत सरकार का जो अखंड भारत का प्लान है उसके अंदर बांग्लादेश का विलय जो है वो भारत में करवाना है। इसलिए बांग्लादेश को अब सोचने की जरूरत है। अब समय आ चुका है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक सैन्य समझौता करे और कल को अगर भारत बांग्लादेश की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, कल को अगर भारत बांग्लादेश को मिलाने की कोशिश करता है या विलय करने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान बांग्लादेश के बिहाफ पर भारत से लड़ पाए। इस तरह की बातें अब पाकिस्तान बोलने लगा है। सबसे पहली चीज तो इस बात को लेकर आप लोग को हंसी आएगी कि अगर आपको बांग्लादेश को बचाना ही था तो 1971 में आपने बांग्लादेश की इतनी बुरी हालत क्यों कर दी थी? पूर्वी पाकिस्तान को इतना क्यों पेन दिया था, इतना क्यों मजबूर कर दिया था कि उस क्षेत्र को अपने आप को अलग करना पड़ा पाकिस्तान से और एक नया देश बांग्लादेश के तौर पर स्थापित करना पड़ा? तब तो आपने कुछ सोचा नहीं बांग्लादेश के बारे में। अब आपको बड़ा ही बांग्लादेश से प्यार उमड़-उमड़ के आ रहा है, तो कहीं न कहीं पे थोड़ी-सी हँसी तो आपको आनी ही चाहिए। अब बात ये है कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग देखें पिछले कुछ समय से, जैसे शेख हसीना जब सत्ता में थी बांग्लादेश में, तब तो भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे थे। भारत और बांग्लादेश काफ़ी करीबी जो है रणनीतिक सहयोगी के तौर पर रहे। लेकिन जैसे ही शेख हसीना वहाँ से सत्ता से जाती हैं, आपको पता है वहां पर जेनजी का एक तख्ता पलट होता है, एक आंदोलन होता है और वो आंदोलन तख्ता पलट करवा देता है, जिसके चलते शेख हसीना भागकर भारत आती हैं और अभी तक भारत ने उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी को संभाला हुआ है। और वहां पर अंतरिम सरकार के प्रमुख बनते हैं मोहम्मद यूनुस और उसके साथ भारत के संबंध जो हैं उनके साथ ठीक ठाक नहीं चलते हैं। मोहम्मद यूनुस थोड़े प्रो चाइनीज टाइप के लीडर हैं, वो चाइना के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंध वो नहीं चाहते हैं। एक उम्मीद जगी थी जब भारत के प्रधानमंत्री जो हैं
मोहम्मद यूनुस से बिम्स्टेक में मिले थे, तब एक उम्मीद जगी थी कि शायद भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर होंगे। लेकिन अभी हाल ही में अगर हम लोग देखें, जैसे ही वहाँ पर एक इस्लामिक नेता उस्मान हादी की मौत हुई और उसके बाद वहाँ पर एक जो हिंसा फैली है, उस हिंसा में एक हिंदू मज़दूर की हत्या कर दी भीड़ ने, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं। इस समय अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंसा हो रही है और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि वहाँ की सरकार इन चीज़ों को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। रूस ने हालाँकि बांग्लादेश को धमकी तक दे डाली है कि आप जो है भारत के साथ जितनी जल्दी संबंध बेहतर करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप कहेंगे सर रूस इस मैटर में क्यों बोल रहा है? रूस इसलिए बोल रहा है क्योंकि दक्षिण एशिया में वो रूस जो है भारत को सबसे करीबी मित्र दोस्त के तौर पर देखता है। अगर भारत के पड़ोसियों के साथ भारत की चीज़ें खराब होंगी, तो रूस इस क्षेत्र में जो कुछ करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहीं न कहीं पे रूस भारत के साथ दोस्ती को दिखाते हुए बांग्लादेश को थोड़ा चेतावनी भी दे रहा है, समझाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश सुधर नहीं रहा है। पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग पिछले 1 साल में देखें तो आपको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के कराची से लेकर कराची पोर्ट से लेकर सीधा चट्टग्राम जो है वहाँ पर पोर्ट तक उन्होंने सीधा पोर्ट कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश किया था। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि बांग्लादेश के से कोई सैन्य जहाज या नावल जहाज चले और सीधा बांग्लादेश के किसी पोर्ट तक जाए। ये अब हुआ पिछले साल हम लोगों ने देखा। इवन पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के लिए फ्री वीज़ा सर्विसेज़ को प्रोवाइड किया, है ना? और इस तरह की चीज़ें करने की उसने कोशिश की है। पाकिस्तान बार-बार ये बात बोल रहा है बांग्लादेश को कि भूल जाते हैं पास्ट में क्या कुछ हुआ है। प्रेज़ेंट को ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें अपने संबंधों को शेप देने की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि हम दोनों मिलकर जो है भारत का मुकाबला करें और पाकिस्तान इस तरह की बातें भी बहुत बड़े स्तर पर कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर बांग्लादेश की संप्रभुता का उल्लंघन होता है और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता कर लेता है, तो पाकिस्तान के पास इनफ मिसाइलें हैं, इनफ रॉकेट हैं और कहीं न कहीं पे लड़ाकू विमान हैं जो भारत का मुकाबला कर सकते हैं। इससे बांग्लादेश की संप्रभुता बच जाएगी, वरना बांग्लादेश भी भारत के अखंड भारत का हिस्सा बन ही जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि पाकिस्तान को अगर इतना डर लग रहा है कि भारत अखंड भारत वाली चीज़ें कर रहा है, तो ये हो सकता है धरातल की स्तर पर इसकी चीज़ें कुछ हो भी रही हों और हम ये मानते हैं कि जितना इस समय बांग्लादेश अस्थिर है ना, उसका कुछ हिस्सा तो भारत में मिलना एक हिसाब से ज़रूरी भी हो जाता है। कुछ क्षेत्र को लेकर ख़ास करके वो क्षेत्र जो चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख डेवलपमेंट करना चाहते हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कुछ प्लान भारत सरकार कर रही हो इस चीज़ को लेकर। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कई बार इस क्षेत्र में जा चुके हैं और इसको लेकर कई एक अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में भारत सरकार इस तरह की चीज़ों को सोच सकती है। लेकिन पाकिस्तान का डर तो अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट पाकिस्तान को डर तो लग रहा है भारत से। अब बात ये है कि पाकिस्तान और अगर बांग्लादेश क्लोज़ होते हैं, तो ये भारत के नज़रिए से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिसके चलते बांग्लादेश और भारत के संबंध बेहतर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।